हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम हाजिर हो गए हैं एग्जाम अपडेट के इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तो आज हम लेकर आए हैं जीके यानी कि सारा ही जनरल स्टडीज का स्टफ जो कि यूपी लेखपाल के पेपर से ओरिएंटेड है। आप जैसा कि जानते हैं कि यूपी लेखपाल का पेपर बहुत ही जल्द होने वाला है, तो अगर आपने इस फॉर्म को फिल किया है और अगर आप इस पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो 100% आपके लिए। शुरुआत करते हैं बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो से। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो इसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन है। हर प्रश्न में इसी तरह से 4 ऑप्शन होंगे जिसके जवाब नीचे लिखे होंगे। 4 से 5 सेकंड का वक्त हम आपको देंगे जिसमें आप सेल्फ एनालाइज करके क्वेश्चन का आंसर खुद से खोजने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम आंसर अनाउंस करेंगे। तो चलते हैं वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, लिडन और रस्किन, विलियम हॉकिंस, फिंच और विलियम जोन्स। जिसका सही जवाब आपके सामने है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। लिडन और रस्किन ने बाबरनामा का अंग्रेजी यानी इंग्लिश वर्जन में उसका जो अनुवाद है, जो ट्रांसलेशन है, वो किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे? हुसैन अली और अब्दुल्ला, नासिर खान और जाकिर खान, शाह हुसैन और अब्दुल हुसैन, मोहम्मद जमी और मोहम्मद जुनैनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, हुसैन अली और अब्दुल्ला। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था, यानी बरीड किया गया था दारा शिकोह को किस स्थान पे? सवाल ये पूछ रहा है। इसके 4 ऑप्शंस हैं, दिल्ली, औरंगाबाद, आगरा या लाहौर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, दिल्ली में दारा शिकोह की जो दरगाह है वहां पे उनको दफनाया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंग चंपा, कौशल अहिच्छ, वस्त कौशाम्बी, मत्स्य विराटनगर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, कौशल अछिस्त्र। जो लिखा है, ये जो ऑप्शन है, ये जो पेयर बना है, ये बिल्कुल ही गलत है। सही सुमेलित बाकी सारे हैं कि गलत है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? स्वर्ण सिक्ता, पलाशनी, गंगा, ऋजुपालिका। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ऋजुपालिका के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञानोदय की प्राप्ति हुई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था? कारशापण, निष्क, दीनार या सुवर्ण। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, दीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? लिविंग सेंट जिन्हें अंग्रेजी में कहेंगे। ऑप्शंस हैं बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम सेकंड, आदिल शाह और औरंगजेब। इसका सही जवाब है जिंदा पीर के नाम से जाने वाले औरंगजेब को, जो मुगल राजा थे, उनको कहा जाता था। अगला प्रश्न है। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम या 1873 का चार्टर अधिनियम। तो ये चार्टर एक्ट्स पूछे गए हैं और ये आपके सामने पूरा अधिनियम रखा गया है कि ये किस चार्टर एक्ट में बात की गई थी इसकी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, 1813 का चार्टर एक्ट। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं यानी गलत नहीं है? इसका सही जवाब आप बताइएगा हमें। 4 ऑप्शंस हैं। लाहौर प्रस्ताव, फजाउल हक, पीरपुर रिपोर्ट, राजा मोहम्मद मेहंदी, जनता की योजना, विनोबा भावे, गांधीयन प्लान, SN अग्रवाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, जनता की योजना, विनोबा भावे। अगला प्रश्न। चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? कहाँ पे है चित्रकूट जलप्रपात? चित्रकूट में, जबलपुर में, बस्तर में या बांदा में? बिल्कुल, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, बस्तर में चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट्स के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करके आपको बताना है कि कौन सा जो है सही है। पहला आपको स्टेटमेंट दिया गया है, ये एक भ्रंशोत पर्वत है। अगला, इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। तीसरा, इसका उत्तरी खंड लावा यानी बेसाल्ट से आच्छादित है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है ये आपको बताना है। ऑप्शंस में है 1 तथा 2, 1 तथा 3, 2 तथा 3, 1, 2 तथा 3।
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, तीनों ही सही हैं, 1, 2 और 3। अगले प्रश्न में चलते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? रोप के लगाया जाता है उनको मिट्टी में, सरसों, गेहूं, धान या मक्का? बिल्कुल, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, धान। हमें सारे ही लोग जितने भी हमारे वीडियोस को अंत तक देख रहे हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही निकले हैं, जितना भी टाइम हमने आपको सेल्फ एनालाइजेशन के लिए दिया है, और कितने प्रश्न आपके गलत हुए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? सोन, महानंदा, गंडक या रामगंगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, सोन। अगले प्रश्न में चलते हैं, मलमपुजा बांध किस नदी पर अवस्थित है? भारतपुजा, कोरापुजा, मलमपुगा या पंबा? बिल्कुल, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मलमपुजा। जो ये बांध है वो उसी नदी की वजह से उस बांध का नाम पड़ा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? पेरियार नदी, भवानी नदी, पंपार नदी या काबिनी नदी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, पेरियार नदी पे चेरुथानी बांध स्थित है। अगला प्रश्न, सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना ये किस पर अवस्थित, कहां पर है ये, मतलब इसका लोकेशन जो है वो कहां लोकेट किया जाता है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है सबसे ज्यादा? असम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल? इसका सही जवाब है काली मिर्च और इलायची का उत्पादन सबसे ज्यादा केरल में होता है, ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सोना, कोलार की खदान, लौह अयस्क गुंटूर की खदान, कोयला झरिया की खदान, हीरा पन्ना? इसका सही जवाब है लौह अयस्क गुंटूर की खदान। ये गलत, इनकरेक्ट आपका पैर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश कौन सा है? इराक, ईरान, सऊदी अरब या लेबनान? कई बार ये प्रश्न जो है अगले भी कई तरह के पेपर में पूछा जा चुका है। एनटीपीसी के हाल ही में जो पेपर हुए थे उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। इसका जो सही जवाब है वो सर्वाधिक तेल उत्पादक देश की बात करें अगर हम पश्चिम एशिया यानी वेस्ट एशिया में, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, सऊदी अरब। अगले प्रश्न पे चलते हैं, विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? सरल सा सवाल है, बोलीविया, ब्राजील, भारत या चीन? मोस्ट प्रोडक्शन कॉफी का कौन से देश में होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है? कोयला, हीरा, लौह अयस्क यानी आयरन ओर या यूरेनियम? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, यूरेनियम। अगले प्रश्न में चलते हैं, निम्नलिखित में कहां लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं है? प्रश्न पे आपको हमेशा ही गौर करना है कि आपसे क्या पूछा गया है, सुमेलित नहीं है या सुमेलित है। इसी तरह से इसी प्रश्न में भी पूछा गया है कि प्रमुख भंडार नहीं है कहां पर लिग्नाइट के? गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल या पुडुचेरी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, झारखंड। अगले प्रश्न पे चलते हैं, लोम्बक जल डमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? तो लोम्बोक ये नाम दिया है जल डमरू मध्य का और पूछा है कि किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है। ऑप्शन है बाली एवं लोम्बोक, लोम्बोक एवं संबावा, जावा एवं बाली, संबावा एवं जावा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, बाली एवं लोम्बोक के बीच स्थित है लोम्बोक जल डमरू मध्य। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा है यानी आपका हॉट वाटर करंट है? फोकलैंड धारा, लैब्राडोर धारा, ब्राजील धारा या कनारी धारा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, ब्राजील धारा जो है आपका वार्म स्ट्रीम करंट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका का सुपीरियर झील यानी सुपीरियर लेक जो है जो प्रसिद्ध है वो किस लिए है? लौह अयस्क के भंडार है, वहां सोने के भंडार है, कोयले का भंडार है या यूरेनियम का भंडार है? नॉर्थ अमेरिका का सुपीरियर लेक। इसका सही जवाब है ऑप्शन हाँ जी, इसका जो सही जवाब है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्योंकि हमने यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन के तौर पर इसमें क्वेश्चन मार्क प्लेस किया है, ये भी देखने के लिए कि हमारी वर्चुअल ऑडियंस कितना ज़्यादा इंगेज हो रही है हमारे वीडियोस के साथ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा और आप इसका आंसर बिल्कुल बहुत अच्छे से जानते होंगे और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। फिलहाल के लिए लेते हैं विदा।
मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जारी रखें अपनी तैयारी। इसी तरीके से हमारे वीडियोस को देखते रहें, नॉलेज को गेन करते रहें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और अपनी क्वेरीज और दिए गए प्रश्नों के जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कीप बूस्टिंग योर प्रिपरेशन विद वीडियोज ऑफ डेली जीएस डोज एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।